अयोध्या में बुलडोजर चला, अवैध निर्माण गिराया गया। प्रशासन ने जिसे अवैध करार दिया वही लोगों के मुताबिक कुछ दिन पहले तक वैध था। लोगों ने जमीन खरीदी, रजिस्ट्री कराई, नाम दर्ज कराया, नक्शा पास हुआ, मकान भी बन गया और बैंक ने भी लोन कर दिया। अब बुलडोजर चल रहा है, वैध अवैध के बीच लोग उलझ कर रह गए। अयोध्या के माजा, जमथरा और गौरापट्टी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरज रहा है। जमथरा से लेकर अयोध्या धाम के गोलाघाट तक का यह पूरा इलाका डूब क्षेत्र में आता है। लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। कहा जा रहा है कि जमीन के कागजात में हेराफेरी कर भूमाफियाओं ने जमीन बेच दी थी। इसकी शिकायत हुई थी। वहाँ की लेडीज, बच्चे रो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसका नहीं सुना जा रहा है। और उसके बाद जो वहाँ का ऑफिसर है उससे बात करने पे मैंने क्वेश्चन रेज किया कि आज आप 500 घर गिराए हैं, इनिशियल स्टेज में जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो आपने यहाँ पे क्यों नहीं रोका? बोला हमने बोर्ड लगा रखा। तब हमने बोला कि आज बोर्ड लगा रहे हो, ऐसा भी होता है भूमाफिया मिलके आपका बोर्ड उखाड़ के फेंक दे या इंटेंशनली जो भी है। आपने उसको रिटर्न में आपने कचहरी में क्यों नहीं दिया? कागजों में पूरा इलाका डूब क्षेत्र के रूप में दर्ज है। इस पर निर्माण नहीं हो सकता, इसीलिए नक्शा पास नहीं होता। अब जिन लोगों ने 1000 स्क्वायर फीट तक जमीन ली है उन्हें नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होती, केवल आवास के नक्शे का कागजात जमा कराना होता है। मैं 4 साल पहले ज़मीन लिखी थी, उसके बाद में मैंने दाखिल खारिज करवाई, 143 करवाए। उसके बाद में नक्शा गई सबमिट करवाई, जाके मेरा नक्शा सबमिट है। मैं उसके बाद में अभी तक मैं मकान बना के रह रही थी, मकान नंबर दिए तब भी कोई जांच नहीं हुई, कोई कुछ नहीं कहने आया। आज डायरेक्ट चले आए हैं विकास प्राधिकरण वाले और आके मेरा घर गिरा रहे हैं। बंधा बनने के बाद कई सालों से बाढ़ का पानी इधर नहीं आता, इसलिए जमीन समतल है और लोगों ने सस्ती होने के कारण जमीन के कागजात चेक कराने के बाद जमीन खरीद ली और उस पर निर्माण भी कर लिया। हम जब आर्मी से रिटायर हुए, मार्च महीने में रिटायर हुए थे, वही हमारी प्रक्रिया थी कि हम जमीन लेंगे, मकान बनाएंगे और सारा का सारा पानी फिर गया है। और हमारे एक मित्र हैं जो उन्होंने जमीन लेकर के तत्काल शुरू किया, मकान बन गया। आज के डेट में रह रहे हैं, वही बगल का मकान है। और हमारे एक मित्र और उससे आगे जमीन ले जो उनके बुलडोजर उनके उस पर चल गया। लोगों का कहना है कि अगर जमीन सही नहीं थी तो खारिज दाखिल कैसे हो गया, जमीन आबादी की कैसे घोषित हो गई, वहां आसपास मकान और सड़कें कैसे बन गई, और जब वो मकान बना रहे थे तब उन्हें रोका क्यों नहीं गया। मैं अभी पिछले साल 30 जून 2021 में मैं रिटायर हुआ और मैंने तो सब पैसा वहाँ पे उसमें दे दिया और मेरे पास अब कुछ रह नहीं गया है। अगर मेरा घर जाता है तो मेरे पास सड़क पे भी रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मेरे पास जो सुविधा साधन है वो रखने के लिए जगह नहीं है। अभी इस हालत में तो ना हमें खाना पीना, जो हमारे भाई लोग हैं सब अभी ये भी इनका भी है, साथ में इनका जो है टाइप भी बना हुआ था और ढकेल दिया, इनको ढकेल दिया है। जमीन खरीदी तो तहसील से खतौनी निकली थी, जमीन खरीद ली तो कागजों में नाम भी दर्ज हो गया। कुछ लोगों ने बैंक से लोन लिया, बैंक ने जमीन को सही माना और लोन पास कर दिया। एकाएक प्रशासन नींद से जागा और बुलडोजर लेकर पहुंच गया और निर्माण गिराना शुरू कर दिया। ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल यही उठता है कि प्रशासन तब तक क्या कर रहा था जब ये इमारतें खड़ी हो रही थी, और इस कुंभकर्णी नीति का गुनहगार कौन है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।